ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 30 यक्ष प्रश्न, यही इस अध्याय का विषय है। एक बार जब पांडव वन में शिकार कर रहे होते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। नकुल पक्षियों की आवाज़ का पीछा करते करते पानी की खोज में निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक तालाब दिखाई देता है। जब वह पानी लेने ही वाला था तब उससे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने यह कहा, ओ नकुल, तुम मेरा पानी तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का सही जवाब दोगे। लेकिन नकुल ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। उसने जल्दी पानी पिया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। एक के बाद एक सहदेव, फिर अर्जुन और भीम तालाब के पास आए और उनकी भी यही हालत हुई। जब कोई भी भाई पानी लेकर वापस नहीं लौटा तब धर्मराज ने रास्ते में निशान को ढूंढते ढूंढते उनकी मदद से तालाब तक आ पहुंचा और वहां आकर देखा तो उनके सभी भाई मरे पड़े थे। पानी पीने से पहले उसे मालूम हुआ कि उस आवाज़ के प्रश्नों का जवाब न देने के कारण ही उसके भाइयों की यह हालत हुई। धर्मराज ने उस आवाज़ से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वह आवाज़ एक यक्ष का था और अब धर्मराज के सामने आ खड़ा हुआ। व्यास जी कहते हैं कि वे प्रश्न जो यक्ष पूछना चाहता था वे जीवन और उसके तत्व ज्ञान के बारे में थे। कुछ प्रश्न जिन्हें यक्ष ने धर्मराज से पूछा वे ये हैं। पहला प्रश्न, किस प्रकार एक मनुष्य बुद्धिमत्ता हासिल करता है? इसका जवाब धर्मराज ने ऐसा दिया, जब वह पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलेगा। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? धर्मराज कहते हैं, माँ का हृदय। तीसरा प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा क्या है? किसी का पिता। ये जवाब देते हैं धर्मराज। हवा से भी क्या तेज है? मन। जो आदमी अपना जन्म स्थान छोड़कर अकेले यात्रा करता है उसका साथी कौन है? यक्ष ये प्रश्न पूछता है। तो इसका जवाब धर्मराज देते हैं, शिक्षा और ज्ञान। छठा प्रश्न, एक मरने वाले व्यक्ति को कौन साथी है? धर्मराज कहते हैं, उसका धर्म। स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? इसका उत्तर देते हैं धर्मराज कि जब वह व्यक्ति अपना दिया हुआ वचन निभाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आठवां प्रश्न, एक मनुष्य द्वारा प्राप्त किए गए लाभों में सबसे बड़ा या सबसे उच्च कौन सा है? उसका उत्तर देते हैं, रोग से मुक्त रहना, यानी कि निरोगी होना। यही उत्तर देते हैं धर्मराज। नौवां प्रश्न, मनुष्य द्वारा किस विरोधी को जीता नहीं जा सकता? उत्तर है क्रोध। 10वां प्रश्न, ऐसा रोग जिसका अंत नहीं है, वो है लालच। 11वां प्रश्न, कौन नास्तिक है और कौन मूर्ख? पूछता है यक्ष। इसका उत्तर देते हैं, नास्तिक ही मूर्ख है, धर्मराज कहते हैं। 12वां प्रश्न, आश्चर्य की बात क्या है? तो इसका उत्तर देते हैं धर्मराज, हर रोज कई लोगों की मृत्यु होती रहती है। मानव सोचता है कि उसे मृत्यु नहीं आएगी और इस बात का ध्यान न देते हुए अपने आप को सद्गति दिलवाने का प्रयास न करने और जीवन बिताने में मग्न रहता है। यही आश्चर्य की बात है। धर्मराज के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष कहता है कि तुम्हारे एक भाई को मैं जीवित करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत खुश हूं। कौन चाहिए तुम्हें? धर्मराज नकुल को मांगता है। तब यक्ष पूछता है, तुम्हारी माँ कुंती से जन्मे भीम और अर्जुन को जीवित करने की बात न करके तुम क्यों तुम्हारी सौतेली माँ मात्रेय के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कह रहे हो? कुंती और मात्रेय मेरे पिता की पत्नियां हैं। कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूँ। अब मात्रेय का वारिस कोई जिंदा होना चाहिए, इसलिए नकुल के लिए मांग कर रहा हूँ।
वही धर्म भी है, कहता है धर्मराज। यक्ष बहुत ही प्रसन्नित होकर चारों को जीवन दान देते हैं। फिर उसका असली स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जन्म का मूल मैं ही हूँ, मैं ही धर्मदेव हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए उसे मांगो। तब धर्मराज कहते हैं, अब हमारे 12 सालों का वनवास पूरा होने वाला है। उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा। उस समय हमें कोई पहचान न पाए, ऐसा वरदान मांगते हैं। धर्मदेव भी प्रसन्न होकर वह वरदान प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक वन पर्व खत्म होता है। आगे से विराट पर्व शुरू होगा। जय श्री कृष्ण।